नमस्कार बच्चों। मैं ऋषि और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के साथ आपके आप सभी के YouTube चैनल एफ एजुकेशन में। बच्चों हम लोग जो है आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट थर्ड लेके आए हैं, जिसमें हम लोग अपने आईसीटी स्किल्स के बचे हुए क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस भी देखेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब तक हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। ये रहा हमारा बच्चों गेस्ट पेपर। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन लास्ट टाइम रिमेंड किया था वो था डिफरेंस बिटवीन CUI एंड GUI। तो बच्चों एक्चुअली में ये क्या है, तो देखिए द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन CUI एंड GUI is that CUI is the interface in the which the user interact with the computer using graphics like images and icons, while the CUI is an interface in which the user interact with the computer using the commands like text। ऐसे नहीं समझ में आया होगा बच्चों। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म्स की बात करते हैं। तो CUI का मतलब हो जाएगा कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक है ना, CUI का क्या मतलब हो जाएगा, कमांड। ठीक है ना, आप लिख लीजिए यहाँ पर COMMAND कमांड यूजर इंटरफेस। और GUI का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये हो गया। अब एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस ये होता है बच्चों कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है लाइक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो 7, विंडो 8, विंडो XP, विंडो 10। तो इस तरीके से जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, लाइक अगर अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये अब ये हमारे जो है डेस्कटॉप है। तो डेस्कटॉप पे आप आइकन्स को देख रहे हो, हमारे PDFs को देख रहे हो, और इन सभी चीजों को देख रहे हो। और यहाँ पर आप टेक्स्ट को देख पा रहे हो। अगर यहाँ पे इसी के साथ इमेजेस लगाई होती तो आप इमेजेस को भी देख पाते हो। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन उसी जगह पर बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं कि नहीं हमारा CUI क्या होता है, तो आपने MS DOS के नाम से पढ़ा होगा कभी ना कभी, MS DOS। ठीक है ना, तो MS DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, तो DOS। हाँ, तो ये रहा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए जो MS DOS होता है आपको कुछ इस तरीके से खुलता है। तो अगर आप इसमें कुछ भी लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप कुछ भी नहीं देखेंगे। बस क्या होगा कि आप अपने कमांड्स दे सकते हैं। किस बेसिस पे, सिर्फ आप जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे सिर्फ कमांड दे सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा, टेक्स्ट और ये ब्लैक कलर की कंसोल विंडो, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं CUI। ओके, तो आई थिंक अभी कंफर्म हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है आपको बच्चों, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की, यानी कि कई सारे आप प्रोग्राम्स, कई सारे सॉफ्टवेयर को आप जो है रन कराते हैं। तो वो किसके बेसिस पे करा सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो सेवरल टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड इन द ऑर्डर ऑफ अ रन अ प्रोग्राम। ठीक है ना, कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कंट्रोल करते हैं। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है बच्चों, वो मैंने आपको बताई हुई है। जिनसे जिन डिवाइसेस के माध्यम से आप इंस्ट्रक्शंस अपने कंप्यूटर को देते हैं वो आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। और जिन डिवाइसेस के माध्यम से आप किसी भी तरीके का रिजल्ट आप अपने आपको मिलता है वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती है। ठीक है ना, प्रोग्राम क्रिएशन, यानी कि आप किसी भी तरीके का प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, किसी भी तरीके की एरर आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उस पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का काम कर सकते हैं। ठीक है ना, फाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि कई सारी फाइल मैनेजमेंट में आ जाएगा आपका कोई फाइल स्टोर करना, डिलीट करना, रिमूव करना। तो ये सारी चीजें फाइल मैनेजमेंट में आ जाएंगी। उसके बाद कम्युनिकेशन, यानी कि इसके थ्रू आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, लाइक वीडियो चैट्स, चैटिंग, ईमेल। ठीक है ना, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स टाइप इन ब्रीफ। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में OS भी बोलते हैं। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोग्राम दैट आफ्टर बीइंग इनिशियली लोडेड इनटू द कंप्यूटर बाय अ
बूट प्रोग्राम, मैनेज ऑल ऑफ द अदर एप्लीकेशंस प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर। तो बच्चों देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर कह सकते हैं। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कुछ काम नहीं कर सकते अपने कंप्यूटर पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि ये भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो कि जब भी आप क्या करते हैं अपने कंप्यूटर की पावर बटन को प्रेस करते हैं, तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर बूट होता है, रन होता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो जैसे ही आपको बूट होता है, बूट होने के बाद वो स्टार्ट होता है, उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर को ओपन करके रन कराते हैं। ठीक है। तो अलग अलग अगर तरीके के हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें, तो इसमें आपका एप्पल मैकओएस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, गूगल एंड्रॉयड ओएस हो गए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक एप्पल आईओएस हो गया। तो ये कई अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन बच्चों इसी में दूसरे तरीके के भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। लाइक अगर विंडोज की बात करें, तो जैसे कि सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, ठीक है ना, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आप चाहो तो इनको नोट डाउन कर लो, और अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप एक बार हमसे पूछिएगा, ठीक है ना, तो मैं इनको भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग है, टास्किंग ओएस, और इसी के साथ दूसरा है आपका मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग। चलिए मैं इनको भी एक एक करके एक्सप्लेन करता चलता हूँ। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग का मतलब है, जैसे बच्चों अभी मैंने आपको एमएस डॉस ओपन करके दिखाया था, तो उसमें एक टाइम पर आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, मल्टीपल काम नहीं कर सकते, सिर्फ एक काम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल टास्किंग। मल्टीपल टास्किंग या मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं। एक साथ कई सारे का काम का मतलब है, लाइक अगर आप गाने सुन रहे हैं तो गाने भी चल रहे हैं, किसी से चैट भी कर रहे हैं, कोई फाइल अगर आप सेंड कर रहे हैं तो वो सेंड भी हो रहा है, कोई डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड भी हो रहा है। तो इस तरीके से कई सारे काम एक साथ हो रहे हैं ना, तो इसको हम लोग मल्टीटास्किंग बोलते हैं। लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपने यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एज एग्जांपल पे एमएस डॉस रख लेते हैं, ये क्या हो गया, सिंगल टास्किंग। यहाँ पर विंडोज का रख लेते हैं, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, ये सब क्या है, मल्टीटास्किंग। फिर हम लोग बात करते हैं सिंगल यूजर, सिंगल यूजर। तो सिंगल यूजर का मतलब है कि जैसे ये अभी विंडो 10 है, 8 है, विंडो 7 होगा, विंडो एक्सपी होगा, तो ये सब क्या है, सिंगल यूजर है बच्चों। जैसे कि मैं अगर इस पे काम कर रहा हूँ तो कोई दूसरा व्यक्ति इसी टाइम पर काम नहीं कर सकता है। मैं जब अपना काम फिनिश करके छोड़ूंगा तभी जाकर के कोई दूसरा व्यक्ति इस पे काम कर सकता है। तो लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हो विंडो, ये एग्जाम्पल्स है बच्चों, विंडो 7, विंडो एक्सपी, विंडो 8, 8.1, और विंडो 10, 11, इस तरीके से। अब इसी जगह पर क्या हो जाएगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का बच्चों आपने देखा होगा कि कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जैसे कोई मिसाइल वगैरह लॉन्च होती है या हम कुछ चीजों पे रिसर्च कर रहे होते हैं, तो एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन वाला कंप्यूटर होता है, उसमें कई सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो उसको हम लोग मल्टीटास्किंग, सॉरी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टी यूजर होगा, ठीक है ना, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इस जगह पे कई सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो उसको मल्टी यूजर कहा जाता है। लाइक विंडोज सर्वर, विंडो सर्वर, आप इनके बारे में सर्च करिएगा, विंडो सर्वर होता है, विंडो 2000, विंडो 2000, ये विंडोज के ही जो है पार्ट्स हैं बच्चों। इसके अलावा भी जो है मैं लिख देता हूँ, लाइक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बच्चों, जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, उसका हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। लाइक जैसे कि आपके वॉशिंग मशीन में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, तो ये हो गया एम्बेडेड में। लाइक आपके ओवन में काम कर रहा है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी कार के लिए जो कार वगैरह आजकल जो स्मार्ट कार्स आ रही है, स्मार्ट बाइक्स आ रही हैं, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम लोग एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं।
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों बोलते हैं कि जो सिर्फ एक ही टाइम के लिए काम करता है, उसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। लाइक जैसे कि किसी मिसाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, लाइक किसी मिसाइल लॉन्चिंग के टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं, तो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बच्चों आप ये भी लिख सकते हो और वो एज एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। अगर आपसे ये क्वेश्चन ब्रीफली पूछा जाता है, लाइक या लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, वैसे तो लॉन्ग आंसर में नहीं आने का है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर आता है तो आप कुछ इस तरीके से बड़ा बड़ा करके लिखिएगा। और बच्चों मैं अभी सैटरडे को कोशिश करूंगा कि सैटरडे को आपको एक वीडियो दे दूं जिसमें आपको अच्छी तरीके से पता हो कि हाँ आपको किस तरीके से क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज एंटीवायरस, सजेस्ट सम एंटीवायरसेस। तो बच्चों पहली चीज बात करिए, एंटीवायरस क्या होता है। एंटीवायरस भी एक तरीके के सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो एन एंटीवायरस प्रोडक्ट इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस इन अदर काइंड ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम योर कंप्यूटर और अ लैपटॉप। ठीक है ना। तो एंटीवायरस क्या होता है, कुछ इस तरीके से सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो आपके वायरसेस को या मालवेयर को डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करके आपके कंप्यूटर से या लैपटॉप से इसको रिमूव करते हैं। मलेशियस सॉफ्टवेयर नोन एज मालवेयर, इस कोड दैट, अच्छा मलेशियस सॉफ्टवेयर यानी मालवेयर के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब कुछ एंटीवायरस के नाम भी इसमें बताने, सजेस्ट सम एंटीवायरस। तो कुछ पॉपुलर एंटीवायरस है बच्चों जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारा नाम सुना होगा आप लोगों ने इनका, लाइक क्विक हील, बहुत फेमस नेम है क्विक हील। ठीक है ना। और उसके बाद है अवास्ट। ठीक है ना, अवास्ट। और इसके अलावा भी कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं बच्चे जो अवेलेबल हैं यहाँ पर मार्केट में, और हम लोग जो है इनको यूज करते हैं। 360 प्रोटेक्शन। लेकिन बच्चों जो मेरा पर्सनली है, हम जो यूज करते हैं वो हमारा है विंडो डिफेंडर। विंडोज डिफेंडर। ठीक है ना, विंडो डिफेंडर है। और विंडो डिफेंडर के बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कि ये आपका जो है जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो आपको वहीं पे मिल जाता है। विंडो डिफेंडर आपको यहीं पे मिल जाता है, किसी भी चीज को आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये बहुत अच्छा काम करता है। मैं इसको दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरीके से ये वर्क करता है एक्चुअली में। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, आपको ये देखिए पीसी स्टेटस प्रोटेक्टेड दिखा रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक पॉपअप विंडो खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये क्या है, विंडो डिफेंडर है बच्चों। अब यहाँ से क्या है कि आप इसको जो है अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से इजीली अपडेट हो जाता है। हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, इस तरीके से आपको हिस्ट्री मिल जाते हैं। और यहाँ पे आते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो कंप्यूटर है उसकी करंट पोजीशन क्या है। तो रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन है, वायरस एंड स्पेयर डिफिनीशन अपडेटिंग है, और स्कैन क्विक फुल कस्टम आप अपने हिसाब से स्कैन कर सकते हो। ठीक है ना। जब भी आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर रेड पे आ जाता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों इसी वीडियो में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये क्वेश्चन मेरे से छूट गया है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 10 के हिसाब से आप लिख लीजिएगा इसमें, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा, हाउ टू रिमूव टेम्परेरी फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर, फ्रॉम योर कंप्यूटर। ओके, हाउ टू रिमूव टेम्परेरी फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि कई सारे तरीके हैं, तो हम लोग कुछ बेसिक से दो तीन तरीके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे जाते हैं और कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं विंडो प्लस आर। तो विंडो प्लस आर जब से ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का रन कमांड आ जाता है। ठीक है ना। रन कमांड में हम लोग लिखेंगे सिंपली प्रोफेस। प्रोफेस पे ओके करेंगे तो इस तरीके का कुछ आपको डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे लिखा होगा कंटिन्यू, यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए और इसको पूरा फुल कर लीजिए। तो ये सर्च कर रहा है बच्चों, और सर्च करके हमको कुछ टाइम पे सारे ये जो है जितनी भी हमारी टेम्परेरी फाइल्स होंगी वो निकाल के दे देगा। तो यहाँ पर देखिए ये सब पूरी की पूरी टेम्परेरी फाइल्स हैं। इसको आप कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट कर दीजिए और शिफ्ट प्लस डिलीट बटन के साथ इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ से ये डिलीट हो गई। कुछ फाइल्स नहीं डिलीट होती है उनको छोड़ दीजिए। फिर आप उसी तरीके से सेम प्रोसेस करिए, विंडो प्लस आर करिए और यहाँ पर इस बार लिखिए टेम्प, TEMP।
टेम्प लिखिए और इंटर कर दीजिए। तो जैसे ही आप टेम्प लिख करके एंटर करेंगे तो देखिए जो भी टेम्परेरी फाइल्स हैं वो यहाँ पर आ गई। आप इसको कंट्रोल+A करिए, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर आपकी टेम्परेरी फाइल्स जो है वो डिलीट हो गई हैं। और एक और तरीका है, फिर से आप Windows+R करिए। अब इस बार आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है परसेंटाइल। क्या लिखना है, परसेंटाइल। आप ऐसे परसेंटाइल लिखिए, फिर टेम्प और फिर परसेंटाइल लगा करके एंटर कर दीजिए। तो आपकी जो टेम्परेरी फाइल्स होंगी वो फिर से निकल के आपके पास आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके की टेम्परेरी फाइल्स को आपको पूरी तरीके से अपने कंप्यूटर से निकाल सकते हैं। शिफ्ट के साथ डिलीट, और यहाँ से सारी टेम्परेरी फाइल्स आपकी यहाँ पर डिलीट होती हुई, ठीक है। तो वो अपने आप से डिलीट हो जाएंगी। इसी के साथ बच्चों हमारा जो ICT स्किल्स है पूरी तरीके से फिनिश होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो यानी कि जो 4th पार्ट होगा हमारा वीडियो का, उसमें हम लोग MS वर्ड, फिर MS एक्सेल, वेब एप्लीकेशन और उसके बाद फिर DBMS हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्राइडे या सैटरडे नाइट तक आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाए, ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से संडे को बैठ करके प्रिपरेशन करें और मंडे को बहुत अच्छी तरीके से आप अपना एग्जाम दे करके आए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।